नमस्कार, आप डॉक्टर साहिब देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईबीडी, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहा जाता है, वो क्या होता है। और ये सारी बातें बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि एमडी एमआरसीपी है और साथ ही पटना की आईजीआईएमएस में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में डीएम रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू श्रुति। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का विषय जो तुम लेके आई हो ये हमारे बहुत सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं और हमारे पेशेंट हैं वो सारे लोग जानना चाहते हैं कि आईबीडी है क्या, और ये होता क्यों है, और इसका लक्षण क्या है, और इसका इलाज क्या है, और इससे कितना घबराने की ज़रूरत है, और अगर इसे सही समय पे नहीं पकड़ा जाए तो इससे क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। हम सारी बातों पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता क्या है। इन्फ्लामेटरी का मतलब आप समझ रहे हैं सूजन हो जाना। तो सूजन कहाँ? तो ये सूजन होता है बड़ी आंत में, जिसको कोलॉन बोलते हैं। इसके दो प्रकार हैं, अगर कहा जाए तो तीन प्रकार। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो सबसे कॉमन है। दूसरा क्रोहान्स डिजीज होता है। तीसरा होता है इनडिटर्मिनेट कोलाइटिस। इनडिटर्मिनेट का मतलब हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि इसको अल्सरेटिव कहा जाए या क्रोहान्स कहा जाए। इन दोनों के बीच में ये 15% केस में ऐसा हो जाता है जिसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज तो हम इसे घोषित कर पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं घोषित कर पाते हैं कि ये अल्सरेटिव है या क्रोहान्स है। तो दो परिवार अगर हम बात करें, एक परिवार अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक परिवार क्रोहान्स डिजीज का। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या लक्षण होते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बीमारी होती है ज़्यादातर नीचे हिस्से को, जैसे रेक्टम मतलब जो गुद्दा द्वार है, उसके बाद जो सिग्मॉइड कोलॉन जो जस्ट उसके पीछे पार्ट होता है, तो नीचे वाले जो एरिया है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। बड़ी आंत का जो डिस्टल पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें रेक्टम, सिग्मॉइड कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन ऐसे आता है, और कभी कभी पूरा का पूरा कोलॉन, पैन कोलाइटिस जिसको बोलते हैं, पूरा कोलॉन इन्वॉल्व कर सकता है, पूरी बड़ी आंत को इन्वॉल्व कर सकता है। लक्षण क्या लेके आएंगे? पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे बहुत दिनों से 2 महीना 3 महीना या कभी 1 महीना से भी मुझे डायरिया हो रहा है। डायरिया किस तरह का हो रहा है? पिखाना बार बार होता है। किस तरह का है भाई? तो सर मुझे खून आता है उसमें कभी कभी, और उसमें झाग जैसा आता है, म्यूकस आता है, और थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार होता है। पेट में दर्द भी होता है, खास करके जब मैं खाना खाता हूँ तो तुरंत मुझे पिखाना लग जाता है। रात में सो नहीं पाता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे बार बार टॉयलेट यूज करना पड़ता है ये डिफिकेशन के लिए। तो ये तरह के लक्षण। और इसके अलावा वो कहेगा कि सर मुझे कभी कभी मुझे टेम्परेचर भी लगता है, बुखार जैसा, वजन में कमी, ये सब भी मुझे साथ साथ लग रहे हैं। तो कोई भी ऐसा लक्षण जिसमें बहुत दिनों से 1 महीना से डायरिया हो रहा हो, उसमें खून आ रहा हो, दर्द हो रहा हो साथ में, या वजन में कमी आ रही हो, या बुखार जैसा लग रहा हो, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही मिलना चाहिए। अगर एक डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा तो आपको गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। इसके इलाज में जो पहला स्टेप हम लोग लेते हैं, पहले डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं कि भाई ये है बीमारी आईबीडी की नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, एक कोलोनोस्कोपी करके एक जांच होती है। अगर बहुत सीवियर फॉर्म में आता है तो हम लोग इसका छोटा वर्जन करते हैं, इसको सिग्माइडोस्कोपी। नीचे से पाइप डाल के देखते हैं उस एरिया को कि वहाँ इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। जैसे श्रुति ने बताया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज मतलब इन्फ्लामेशन। अगर वहाँ पे सूजन है तो उस सूजन हमको बिल्कुल अच्छे से वीडियो में दिखने लगता है। उस सूजन वाले एरिया से हम लोग क्या करते हैं, कुछ टुकड़ा निकाल लेते हैं, सैम्पलिंग कर लेते हैं, उसको भेज देते हैं जाँच में। वो जाँच बता देता है कि इसको क्रोहान्स है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इंडिटर्मिनेट, या कुछ समझ में नहीं आ रहा या नॉर्मल है। इसका जो सबसे क्लोज जो डिफरेंशियल है इस बीमारी का, कि इस बीमारी के अलावा और कौन ऐसी बीमारी है जो सूजन करा सकता है, जिसको आईबीडी नहीं कहेंगे। है इन्फ्लामेशन, पिक्चर भी इन्फ्लामेशन, आईबीडी नहीं। इसको बोलते हैं इन्फेक्टिव कोलाइटिस, इन्फेक्शन के कारण, जो कॉमन है इंडिया में। बहुत इन्फेक्शन ऐसे हैं, कुछ कॉमन इन्फेक्शन के नाम भी लेना चाहूँगा, सिगेला, साल्मोनेला, कैम्पेलोबैक्टर, और इंटरविमा हिस्टोलिटिका जो आपको लीवर एब्सेस भी करा था, तो वो सब भी पेट के बड़ी आंत में सूजन कराता है, अल्सर करा सकता है। और लगेगा कि आईबीडी हो रखा है, बट उसको इन्फेक्शन हो रखा है। तो उस केस में हम लोग आईबीडी का ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। वो भी हमको बायोप्सी से पता चल जाता है। मतलब वो अच्छी जांच है, उससे हम लोग को सबको आइडिया लग जाता है कि है क्या ये। शॉर्ट ड्यूरेशन है, बायोप्सी बता रहा है इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस, तो इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। और लगेगा कि नहीं ये आईबीडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उसका इलाज करेंगे। अगर इलाज ना करें तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो 8 से 10 साल में चांस होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर होने का, बड़ी आंत का कैंसर। और ये इसमें आपको अल्सर बड़ा बड़ा बन सकता है, खून की कमी हो सकती है, खून का स्राव होते जा रहा है तो खून की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी बात करते हैं क्रोहान्स डिजीज का, तो क्रोहान्स डिजीज जो है वो छोटी आंत में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इलियोसिकल रीजन में, इलियम में छोटी आंत में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें जो तकलीफ होती है दर्द होता है, राइट इलियक फोसा में। ऐसा लगेगा कि अपेंडिक्स का पेन हो गया, राइट साइड पेन हो रहा है, और पेशेंट को पेन के साथ साथ डायरिया भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेन ज़्यादा होगा, डायरिया होगा। डायरिया में जो उसमें भी खून आने का चांस रहता है। और कभी कभी पेशेंट का परेशानी हो सकता है कि उसका छोटी आंत में बंद हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो पिखाना नहीं पास कर पा रहे। ये सब परेशानी भी लेके आपको क्रोहान्स डिजीज के पेशेंट आते हैं। सबसे जो बड़ा इसका डिफरेंशियल वो टीबी है, जो मैंने बताया था टीबी। तो इंटेस्टिनल टीबी और क्रोहान्स डिजीज दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक जैसे लगते हैं,
बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको अलग कर पाना। इंडिया में खास करके सबसे बड़ा चीज़ है टीबी। तो हम लोग पहले उसको बायोप्सी, वहाँ भी वही तरीका है कि हम लोग वहाँ पहुँचें, उसका बायोप्सी लें और बायोप्सी को जांच में भेज दें और उससे हम लोग समझें कि टीबी है या क्रोनिक डिजीज है, उस हिसाब से उसका हम लोग इलाज प्लान करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उसे ठीक से सुना और समझा होगा। डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर मेल बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।